आदम ने कहा था ना हजरत शीस अलैहिस्सलाम से, का मेरे शहजादे इस नाम मोहम्मद की तस्बीह पढ़ते रहना, इसलिए कि तेरे बाप आदम की बिगड़ी नाम मोहम्मद की बरकत से बनी है। अल्लाह ने फरमाया नाम मोहम्मद का वसीला देने, नाम मोहम्मद को, मोहम्मद की जात को मैंने पैदा नहीं किया, जाना कैसे? कहा है मेरे रब, मैंने जन्नत के महलात के दरवाजों पर नाम मोहम्मद देखा है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मैंने नाम मोहम्मद देखा है, हूर व गिलमान की पेशानी में नाम मोहम्मद देखा है। मैं समझ गया जहां जहां तेरा नाम है वहां तेरे महबूब का नाम। हर शख्स का नाम अपने नाम के साथ नहीं लिखा जाता है, हर शख्स को अपने बराबर नहीं बिठाया जाता है, हर शख्स को सर का ताज नहीं बनाया जाता है, हर शख्स को हाथों से लुक़मे नहीं खिलाए जाते हैं। दुनिया के अंदर भी देखने वाला समझ जाता है कुछ तो कुर्बत है, कुछ तो ताल्लुक है, कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो कुर्बत है, कुछ तो करीब का रिश्ता है। फरमाया ऐ मेरे रब, मैंने जान लिया जहां तेरा नाम है वहां नाम मोहम्मद है, गैरों के नाम बराबर नहीं होते हैं। हर जगह जिसका नाम है मुझे यकीन है मेरे मौला वही तेरे महबूब। आप अंदाजा लगाइए। तो अब दुनिया के लोग कहते हैं कि नहीं, आपने रसूलुल्लाह को मिला दिया, बस इतना कहना था, अल्लाह जाने रसूल का नाम क्यों मिला दिया। आप बुखारी शरीफ की हदीस पढ़िए, किताबुल ईमान, किताबुल ईमान खोलेंगे आपको पता चल जाएगा क्या फरमाया इमाम बुखारी ने। हदीस लेकर आए और फरमान किसका है? अल्लाह के रसूल का। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। उन 5 चीजों में पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई भी काबिल इबादत नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहा आपने? रसूल थे तो नहीं कहा आपने, थे तो नहीं कहा, क्या कहा? यही खास बात है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई दलील की जरूरत नहीं है, बहस का मसला ही नहीं है। कोई मेरे आका के बारे में पूछे माज अल्लाह के वो जिंदा है या नहीं है, हम कहते हैं कलमा पढ़ के तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। पहला कलमा ही इस अंदाज में अल्लाह ने बनाया, किसी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं। हुजूर माज अल्लाह जिंदा है कि नहीं है, कलमा पढ़ो। आज तक पूरी दुनिया में कहा जाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अगर कोई कहे थे, इस्लाम से बाहर निकल जाएगा। थे नहीं, हैं। ये कायनात है, इसका मतलब है कि रसूल जिंदा है। ये रोशनियां बता रही है कि मुस्तफा जिंदा है। कायनात का निजाम चल रहा है अपने जो है दौर के साथ। ये इस बात का तकाजा कर रहा है कि हुजूर जिंदा हैं। और इश्क के इमाम ने तो यहां तक कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? हुजूर ने फरमाया व इकामिस सलाते, वक्त पर नमाज को कायम करना, ये इस्लाम की बुनियादों में से दूसरी बुनियाद। फरमाया व ईताइज ज़कात, ज़कात अदा करना। आज कई बार ऐसा होता है, रमजान का महीना, देखो हुजूर का फरमान, कई बार लोगों के जहन में आता है उलमा इकराम नमाज के मसाइल में ये ज़कात के मामले में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा ज़कात के बारे में क्या कहा? इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है ना, ये पिलर है इस्लाम का नमाज, ज़कात सुतून है इस्लाम का, हज सुतून है इस्लाम का। और अगर कोई इस बात का इनकार कर दे, वो इस्लाम में नहीं रहेगा, बाकी इस्लाम से निकल जाएगा। व ईताइज ज़काते, तीसरा क्या है? ज़कात अदा करना। अब यहाँ एक छोटा सा मसला भी सुनते चलिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा अभी हमारा हाथ जरा सा टाइट है, इसलिए फंक्शन भी है, शादियां भी हैं, बहुत सारे काम है, इस बार रहने देते हैं, अगली बार ज़कात देंगे। ये बात बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आती है। अगर आपके घर में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में हमारी माएं बहनें हमारे साथ एलईडी के जरिए नीचे इस प्रोग्राम में शरीक हैं, वो भी सुने, जिनके पास सोना है, चांदी है, पैसे हैं, दौलत है, दुनिया की प्लॉट है, बैंक बैलेंस है,
लोग कहते हैं हम इस साल ज़कात नहीं देंगे, बल्कि बहुत सारे काम है, शादी ब्याह फंक्शन है, लेन देन बहुत सारा है, ज़कात हम अगली साल देंगे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कि ज़कात का जो माल 2.5% आपके पास है ना, वो आपका है ही नहीं, वो गरीबों का हक है। आपको अपने माल में से ज़कात नहीं देनी, वो 2.5% माल गरीबों का है। आपने कहा नहीं इस बार हाथ बहुत टाइट है, अगली बार देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़कात का माल आप अपने इस्तेमाल में लेंगे। बात समझ आ रही? आप ज़कात नहीं दे रहे, 2.5% कहने नहीं अगली साल देंगे, तो वो 2.5% आपके पास रहा जो गरीबों का हक है, आपके लिए जायज नहीं है। तो क्या मतलब है कि आप उस माल को अपने इस्तेमाल में लेंगे? याद रखना हुजूर का फरमान है, जो माल खुश्की और तरी में मुख्तलिफ मौसमों में तबाह बर्बाद होता है, हलाक होता है, वो वही माल हलाक होता है जिस माल की ज़कात निकाली नहीं जाती। वही सोना, वही चांदी, वही पैसे, वही बैंक बैलेंस इनका इंसान का ज़ाय हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी केसेस में, कभी लड़ाइयों में, कभी झगड़ों में, कभी फसाद में, जिस माल की ज़कात निकाली नहीं जाती है। सुतून इस्लाम का अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात, इस्लाम की बुनियाद है नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना। क्या करना? आज बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, सब कुछ है, लेकिन उनके जहन में एक बात बैठी हुई है कि हम जरा अपनी औलाद की शादी करें, तमाम बेटे और बेटियों की शादी से खानदान के फारिग हो जाएंगे, उसके बाद हज पे जाएंगे। याद रखिए, शादी करना न करना ये आपकी अपनी मर्जी से तय होता है कि आप किस साल में करेंगे, लेट करेंगे या जल्दी करेंगे, लेकिन हज ये अल्लाह ने आपके ऊपर फर्ज फरमाया है। आप कैंसिल कर रहे हैं शादी, निकाह और वलीमे और अकीके के नाम पर, इस फर्ज का इनकार कर रहे हैं या बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। दौलत होते हुए, माल होते हुए, जमीनें होते हुए, बैंक बैलेंस होते हुए आप कह रहे हैं 4 साल के बाद जाएंगे। क्या गारंटी है कि 4 साल जिंदा रहेंगे? क्या गारंटी है आप जिंदा रहेंगे? मौत नहीं आएगी, मौत का फरिश्ता नहीं आएगा आपके करीब। इसलिए जैसे ही हज फर्ज हो जाए, सारे काम बाद में, अल्लाह के घर का तवाफ पहले नियत करें। खुशनसीबी है मदीने जाने वालों के लिए, खुशनसीबी है जिनका हज में जाने का नंबर आया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व सौम रमज़ान, और इस्लाम के जो 5 बुनियादें हैं उनमें से एक क्या है? रमजानुल मुबारक का रोजा रखना। जिसने छोड़ दिया उसने अपने लिए तबाही और हलाकत का सामान कर दिया। आज 20 साल के लोग, 25 साल के लोग, 30 साल के लोग, छोटी सी सर में दर्द है, रोजा नहीं रखा, जरा सी तकलीफ है, रोजा छोड़ दिया, जरा सा छोटी मोटी 2-4 घंटे की जॉब है, वो भी एयर कंडीशन रूम में बैठने वाली, कंप्यूटर चलाने वाली, सिस्टम पे बैठने वाली, उसमें भी रोजा छोड़ दिया, जाना आना पड़ता है। बीमारी है, तकलीफ है। आप जानते हैं, आप सोच रहे हैं बीमारी है, रोजा रखेंगे और बीमार हो जाएंगे। देखो मेरे रसूल का फरमान क्या है, मेरे आका ने फरमाया, सेहत याब होना चाहते हो रोजा रखना शुरू करो। सेहत याब होना चाहते हो रोजा रखना शुरू कर दो। इधर तुम्हारे रोजे शुरू होंगे, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। आपको मालूम है इस वक्त में दुनिया में बाज़ाब्ता फास्टिंग सिस्टम खुले हुए हैं दुनिया में। लंदन में, अमेरिका में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फास्टिंग सिस्टम खुले हुए हैं। यानी बाज़ाब्ता वो लोग हमारे रमजान के महीने की तरह 30-30 दिन के रोजे रखते हैं। उन्हें मालूम है कि हजारों बीमारियां एक महीने रोजे के निजाम से, खाने पीने और दिन भर भूखे रहने की बरकत से हमारे जिस्म से हजारों बीमारियां खत्म हो जाती। अल्लाह हजारों बीमारियों से हमें और आपको शिफा अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई काबिल इबादत नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमजान के रोजे, और अल्लाह माल और दौलत से नवाजे तो ज़कात अदा करना।